मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के शुभारंभ किया। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार जन सेवा के संकल्प के साथ काम कर रही है। अब प्रत्येक शुक्रवार मंत्रीगण और अधिकारी आम जन के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हर शुक्रवार मंत्रालय से शेड्यूल तक हमारे सारे मंत्री, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर आपसे अपने क्षेत्र में मैदान में उपस्थित रहेंगे। खास करके हमने ये सेवा का संकल्प हमारे मूल कर्तव्य के साथ जनता की बेहतरी के लिए लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ शिकायतों का निराकरण करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निवारण का, चर्चा का और जनता की शिकायतों को ग्रहण करने में 3-4 आयाम का काम किया है। अभी तक की सारी शिकायतों का हम अधिकतम समाधान करेंगे और हुई लापरवाही से कार्रवाई भी कर रहे हैं। अच्छे काम को प्रोत्साहन करने की हमारी सरकार है, लेकिन काम की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जन विश्वास अभियान में मंत्री और अधिकारी जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। स्वदेश न्यूज से खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, जनता को समय पर सरकारी सेवाओं का बेहतर लाभ मिले, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जनता के हित में, जनता के लिए ये अभियान शुरू किया गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के शुभारंभ के मौके पर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। मुख्यमंत्री ने मंच से ही सीएमएचओ, एक तहसीलदार और पटवारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इसलिए यहाँ के सीएमएचओ को आज हमने यही सस्पेंड करने की निर्णय लिया कि नहीं से एक तहसीलदार सस्पेंड किया, पटवारी सस्पेंड किया, नई लोगों को हमने रोकने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा के एफडीडीआई ऑडिटोरियम के अभिनंदन समारोह में जिले के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, वर्षों से लंबित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को हमने पुनः प्रारंभ कराया है। साथ ही पुलिस, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नई भर्तियों का अभियान भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बीते 2.5 सालों में लगभग 1 लाख शासकीय भर्तियां की जा चुकी हैं और अब 2 लाख नई भर्तियां भी की जाएंगी। वर्षों से लंबित हमारे अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन का मामला अटका हुआ था। हमने कहा चाहे जो हो जाए उनका हक उनको दिला के रहेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अभी भी और जो बचे हैं, हमने करंट ईयर का भी बाकी है, सितंबर अक्टूबर में वो सारे भी कर देंगे जो चालू ईयर में देने वाले। 2.5 साल में लगभग 1 लाख के आसपास की भर्तियां तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर 2 लाख की भर्ती हम करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान की शुरुआत हुई। हर शुक्रवार अधिकारी जनता के बीच जाएंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं और लंबित मामलों की जमीनी हकीकत देखेंगे। ये अभियान जनवरी तक पूरे प्रदेश में हर शुक्रवार को चलाया जाएगा। कहा कि हमारे देश के अंदर मीटिंग बहुत होती, लेकिन कोई ऐसा दिन निकालें तो हमने तय किया कि हर शुक्रवार के दिन ऑफिस में बैठ के कोई मीटिंग नहीं होगी, सब दौरे पे रहेंगे और नीचे के काम को देख करके जनता के बीच में रहने वाले। तो जन विश्वास, उसी आधार पे हमने ये अपना कदम बढ़ाया। सीएम यादव ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के दौरान यशस्वी संवाद कार्यक्रम में किसान, विद्यार्थी, महिला कर्मी और प्रतिभावान खिलाड़ियों से संवाद कर उनके विचार, अनुभव और सुझाव सुने। सीएम यादव ने छिंदवाड़ा के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण कर प्रशिक्षण और संचालन व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस मौके पर सीएम ने संस्थान परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही छात्राओं से आत्मीय संवाद कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम यादव छिंदवाड़ा के विद्या अर्पण हाई स्कूल परिसर के बाहर बच्चों के बीच पहुंचे। उन्होंने नन्हे मुन्नों बच्चों से आत्मीय संवाद किया, उन्हें स्नेह और दुलार किया और उनकी मुस्कुराहटों के साथ स्नेहपूर्ण और अविस्मरणीय पल साझा किए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय में लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण कर नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री आम जन को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सीएम यादव ने छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में उद्यमियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। सीएम ने क्षेत्र के विकास, औद्योगिक संभावनाओं और प्रगति के विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री यादव ने छिंदवाड़ा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीहोर जिले में बलराम कृषि महोत्सव में हिस्सा लिया। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भर खेती की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। सीएम यादव ने छिंदवाड़ा में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष और पूर्व पार्षद लोकेश डहरिया के निवास पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। ईश्वर से प्रार्थना है दिवंगत को अपने श्री चरणों में स्थान दें। सीएम यादव ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, प्रदेश की महेश्वरी, चंदेरी और अन्य पारंपरिक समृद्ध हथकरघा कला ने देश दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। यह हमारी समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत, कौशल और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक है। सीएम यादव ने धर्म सेवा और मानवता की अमूल्य परंपरा के प्रेरणा स्रोत सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन साहिब के पावन प्रकाश पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, करुणा, निस्वार्थ सेवा और समर्पण के दिखाए आपके मार्ग और आपका दिव्य जीवन हम सभी को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री यादव ने राष्ट्रगान के रचयिता, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, महान शिक्षाविद और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, अपने साहित्य, शिक्षा दर्शन और मानवीय मूल्यों के माध्यम से उन्होंने भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा दी है। सीएम यादव ने हरित क्रांति के शिल्पकार, भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती पर सादर नमन किया। सीएम ने कहा, कृषि अनुसंधान, नवाचार, दूरदर्शिता और किसान कल्याण के प्रति उनका अमूल्य योगदान भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव सिद्ध हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल जैन की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, सादगी, संगठन के प्रति समर्पण और जनसेवा के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।